नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है, जानकार आगे भविष्य में किस कमोडिटी के बारे में क्या राय दे रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आज एग्री कमोडिटी में क्या सा रुख देखने को मिल रहा है, आज कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और फंडामेंटल्स एग्री कमोडिटीज के कैसे निकल के सामने आ रहे हैं कि किस कमोडिटी में कितना उत्पादन, कितना प्रोडक्शन, उत्पादन, आयात निर्यात की क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे कैसा सीड से। तो आपको बता दें कि आज कैसा सीड का मार्च वायदा 4522 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4528 के स्तर पर एक सामान्य स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कैसा सीड में जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि कैसा सीड का जो निर्यात मांग है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो ज्यादा बढ़ सकती है। एक निर्यात मांग निकल के और अच्छी निकलने सामने आ सकती है। चाइना जो कि कैसा सीड का निर्यात ज्यादा ले सकता है भारत से, आयात कर सकता है भारत से, और भारत चाइना को अगर निर्यात करता है तो आपको बता दें कि कैसा सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो 4 साल की ऊपरी स्तर पर पहुंच सकती है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसा सीड आने वाले दिनों में एक तेजी के साथ कारोबार करता हुआ जरूर नजर आएगा। और जानकारों के अनुसार एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक कैसा सीड आने वाले दिनों में 5000 के स्तर भी दिखा सकता है। ये सब बात करें अगर चने की, तो आपको बता दें कि आज चने का मार्च वायदा 5000 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5048 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है और चने के मार्च वायदे ने 5050 का भी हाई लगा दिया है। बहुत ही दिनों से हम देख रहे थे कि चने का जो वायदा बाजार है वो 4600 से लेकर 4800 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही थी। फिर जैसे ही चने की खराब फसलें निकलने की खबरें निकल के सामने आई और खरीदारी की खबरें निकल के सामने आई कि जैसे ही चना मंडियों में आ रहा है, खरीदारी कर ली जा रही है सेंटरों द्वारा, वैसे ही हमने देखा कि चने में एक तेजी बनती हुई नजर आई है और चना आज 5000 के ऊपर भी निकल चुका है। चने में इस वक्त एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं हमने आपको बीते सत्र में भी एक वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करी थी कि चने के जो व्यापारी हैं, जो मंडी व्यापारी हैं चने के, उनके अनुसार अगर चने की खपत ज्यादा रहती है और शॉर्टेज जिस हिसाब से प्रोडक्शन इतना है नहीं जितना सरकारी आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, अगर वैसा रहता है तो चना 6000 के भी पार जा सकता है। ऐसा अभी अनुमान लगाया गया है मंडी व्यापारियों द्वारा, जो चने के बड़े मंडी व्यापारी हैं उनके द्वारा। ये जानकारों का अनुमान नहीं है, ये मंडी व्यापारियों का ऐसा अनुमान है। वहीं आज हमने देखा है कि चना 5000 के ऊपर भी निकल चुका है। ये सब बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2250 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2265 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कॉटन की कीमतों के अंदर एक ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने कपास खली की भी, कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर भी एक दबाव बनता हुआ देखा है। क्योंकि अगर कपास के अंदर तेजी का रुख देखने को मिलता है तो कपास खली में भी एक तेजी बनती हुई नजर आती है। और दूसरा, कपास खली की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी दोनों के अंदर ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों ही तेजी के साथ कारोबार करते हुए जरूर नजर आएंगे। क्योंकि इस साल कॉटन का जो उत्पादन है वो भी कम रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको पूरी खबर बता देते हैं कि कॉटन की क्या निकल के सामने आ रही है, कि कॉटन का जो बाजार है, कॉटन की जो प्राइसेस है वो कैसे रह सकते हैं और कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कैसे देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने कहा है कि ग्लोबल प्रोडक्शन जो कॉटन का है वो 251 लाख टन तक कम रहने का अनुमान है। ये इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने बोला है कि इस 2020-21 में कॉटन का जो वैश्विक उत्पादन है वो लगभग 251 लाख कम रह सकता है। हालांकि हमने देखा है कि कॉटन का स्टॉक बढ़ ही रहा है और एक एक्सपोर्ट डिमांड भी निकल के सामने आ रही है। आगे जाके हम देखेंगे कि इन खबरों का जो इंपैक्ट है वो भी कॉटन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही जल्द हम देखेंगे कॉटन की कीमतों में अभी एक तेजी देखने को जरूर मिलेगी। हाल फिलहाल में कॉटन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और कॉटन सीड ऑयल केक में, यानी कि कपास और कपास खली दोनों के ही अंदर हमने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनते हुए देखी है। वहीं इस साल ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि कॉटन की जो खपत है इस साल ज्यादा रह सकती है और एक्सपोर्ट डिमांड भी हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के अच्छी खासी सामने आ रही है।
वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग भले ही देखने को मिली हो, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो बिनौला खल में गिरावट के कारण बने। ये ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और कुछ नहीं है। और आगे जाके बिनौला खल में हम देखेंगे कि बिनौला खल की कीमतें एक बार फिर से 2300 से लेकर 2400 के घरों में कारोबार करती हुई जरूर नजर आएंगी और जानकार भी लगातार यही आंकड़ा साझा कर रहे हैं कि बिनौला खल आने वाले दिनों में 2350 से लेकर 2400 तक के भी घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो लेवल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, ये लेवल्स अच्छे हैं बिनौला खल के लिए निचले स्तर पर खरीदारी करके चलने के लिए। आपको बता दें कि बिनौला खल की एक इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के सामने आ सकती है और पशु चारा जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज किया जाता था, पशु चारे की डिमांड निकल के सामने आई थी, लेकिन बीच में पोल्ट्री इंडस्ट्री बर्ड फ्लू के चलते बंद हो गई थी। अब हमने देखा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री धीरे धीरे अप्रैल मई तक एक बार फिर से अपने पहियों पर लौटती हुई नजर आएगी, फुली फंक्शनिंग कारोबार करती हुई नजर आएगी, जिससे हम देखेंगे पशु चारे की डिमांड निकल के सामने आएगी और बिनौला खल की कीमतों को भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ मक्के की और मोटे अनाजों की जो खपत है वो भी बढ़ती हुई कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगी। ये तो बात करी थी हमने कपास और कपास खली की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां से मसालों की। तो मसालों में आपको बता दें कि आज धनिया का अप्रैल वायदा 7338 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 7326 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज धनिया के अंदर धनिया के अप्रैल वायदे में आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि धनिया में अच्छी खासी हमने तेजी बनती हुई जरूर नजर आएगी। हालांकि आज एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिली है, लेकिन धनिया का जो उत्पादन है, धनिया का जो प्रोडक्शन है वो कम है, कैरी ओवर स्टॉक भी कम है और उत्पादन भी कम है और निर्यात मांग बनी हुई है। ऐसी सिचुएशन में धनिया की जो कीमतें हैं वो आगे जाके तेजी की ही तरफ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि वायदा बाजारों में खैर उठापटक तो चलती ही रहती है, कभी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली, कभी निचले स्तर पर खरीदारी, ये माहौल तो चलता ही रहता है, लेकिन हाजिर मंडियों के अंदर भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। धनिया की कीमतों में तेजी का ही रुझान है और मसाले के जो बड़े व्यापारी हैं और जो जानकार हैं बाजारों के, जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुसार धनिया आने वाले दिनों में 8000 के भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यही मसालों में बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा आज 14000 के स्तर को छू गया है, 14000 का लेवल पार कर गया। आपको बता दें कि आज जीरे का मार्च वायदा 14140 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 14160 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक जीरे ने 14195 का भी हाई लगा दिया। लगभग आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है जीरे के मार्च वायदे के अंदर। वहीं बीते सत्र में जीरे का मार्च वायदा 14110 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि मार्केट टाइम्स के जो एक्सपर्ट्स थे, जो जितने भी कमोडिटी एनालिस्ट मार्केट टाइम्स आपके लिए लेकर आता है, उन्होंने सभी ने यही अभी जो लेवल दिया था जीरे का वो 14000 का ही दिया था कि आने वाले दिनों में जीरा बहुत ही जल्द 14000 के लेवल्स दिखा सकता है। आज वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ गया है। जीरे ने 14000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीरा अब यहां पे 14000 के ऊपर कब तक सस्टेन रह पाता है। जीरा 14000 के ऊपर सस्टेन रहता है या फिर 14000 में ही थम के रह जाता है, क्योंकि जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो लगातार बढ़ी रही है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक ही है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा आ रहा है। और दूसरा, अभी रमजान का महीना शुरू हो जाएगा और त्योहारी मांग भी, जैसे कि होली, नवरात्रि, इनमें मसालों की जो खपत है वो ज्यादा बढ़ जाती है। घरेलू स्तर पर भी मसालों की खपत बढ़ेगी और खाड़ी देशों से भी अभी रमजान के महीने में एक गल्फ कंट्रीज की तरफ से एक मसालों की डिमांड निकल के सामने आएगी, निर्यात मांग निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मसालों की कीमतों में अभी और तेजी देखने को जरूर मिलेगी। ये सब बात करें अगर मसालों में हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा आज 9522 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 9440 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी के अंदर भी इस वक्त 1% की शानदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज हल्दी ने 9500 का भी लेवल अचीव कर लिया है। बीते सत्र में मार्केट टाइम्स के जो कम्युनिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको बताया था मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से कि हल्दी के अंदर बहुत ही जल्द 9500 का लेवल देखने को मिलेगा। आज वो लेवल भी ब्रेक होता हुआ नजर आ गया है, आज वो लेवल भी अचीव होता हुआ नजर आ गया है। तो यानी कि ओवरऑल जो मसाला पैक है, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो या जीरा हो, तीनों ही कम्युनिटी आगे तेजी की ही तरफ है। तीनों ही कम्युनिटी में अभी आगे और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, निर्यात मांग ज्यादा है और खपत भी ज्यादा है। इन्हीं सभी फैक्टर्स के मद्देनजर हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों ही मसाला कमोडिटीज के अंदर आगे जाके अभी और तेजी देखने को जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं यहां से खाद्य तेलों की। तो आपको बता दें कि आज मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा 5420 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5426 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें
कि मस्टर्ड सीड की जो अराइवल से आवक है अब वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर। हालांकि जो नई सरसों आ रही है मंडियों के अंदर उसके अंदर अभी एक नमी देखने को मिल रही है, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जैसे ही आ जा रही है वो ठीक तुरंत ही जो मिले हैं उनके द्वारा खरीदी जा रही हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा अब अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो मौसम ये आ रहा है अब ये मस्टर्ड सीड के लिए, सरसों के लिए अनुकूल है, प्रोडक्शन अच्छा रहने का अनुमान है और मस्टर्ड की जो बुआई है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिली है। मौसम अनुकूल है इस मस्टर्ड सीड के लिए और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब ये नई खबरें निकल के सामने आई है बाजारों के अंदर, ये नए फंडामेंटल्स निकल के सामने आ रहे हैं और इसी फंडामेंटल्स के चलते हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहां से अब खाद्य तेलों में सोयाबीन की। तो सोयाबीन के मार्च वायदा आज 5134 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5146 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन के अंदर इस वक्त एक मामूली सी करेक्शन देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं काफ़ी दिनों से तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि हालांकि आज थोड़े एक हल्की फुल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन मामूली सी करेक्शन अभी भी सोयाबीन का जो बाजार है वो तेजी की तरफ ही बना हुआ है। ब्राजील के अंदर सोयाबीन की जो उत्पादन को लेकर काफी अनिश्चितता का माहौल है। अभी ये तय नहीं किया जा रहा है कि वहां पे बारिश होने के बावजूद जो सोयाबीन का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, क्योंकि कटाई तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बारिश हो रही है तो खेतों में जाके कटाई तो होगी नहीं। खेतों में जो सोयाबीन की जो कटाई है वो धीमी ही हुई है, कम हुई है और ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तो बात निकल के सामने आ गई, ये तो पक्की खबर है। लेकिन अब प्रोडक्शन कैसा रह सकता है ब्राजील के अंदर, सप्लाईज कैसी रह सकती हैं, ये अब वक्त ही बताया। अभी जो नई खबरें निकल के सामने आई है वो ये निकल के सामने आई है कि ब्राजील के अंदर जो सप्लाईज हैं वो थोड़ी कम रह सकती हैं सोयाबीन की। उत्पादन देखना होगा कि कैसा निकल के सामने आई, वो वहाँ जब खबर आएगी तभी पता लग पाएगा। लेकिन जो ब्राजील की तरफ से जो सप्लाईज जाएंगी वो ऑब्वियसली उनमें एक थोड़ी कमी देखने को जरूर मिलेगी। वहीं बात करें अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में सूखा पड़ा है। ब्राजील में जहां पे बारिश से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है सोयाबीन की फसलों को, वहीं अर्जेंटीना में सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों पर घरेलू वादा बाजारों में एक तेजी देखने को मिल रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना सोयाबीन के काफ़ी बड़े निर्यातक देशों में से एक हैं और दोनों ही जिन जिन जगहों पर अपनी सोयाबीन की जो सप्लाईज देते थे अब वो नहीं दे पा रहे, उस पैमाने पर नहीं दे पा रहे हैं जिस पैमाने पर देते थे। जो आंकड़े पहले निकल के सामने आते थे वहां के एक्सपोर्ट के, अब वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और भारत खाद्य तेलों में लगभग काफी ज्यादा आयात करता है, जिसकी वजह से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी हैपनिंग होती है, कोई भी अगर एक खबर भी निकल के सामने आती है खाद्य तेल की, कोई भी छुटमुट मंदी तेजी देखने को मिलती है, तो तुरंत उसका जो असर है वो घरेलू वादा की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है खाद्य तेलों पर। तो यही हम असर अब सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ता हुआ देख रहे हैं। ये सब बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है घरेलू वायदा बाजारों के अंदर, आपको बता देते हैं कि रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1166 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1172 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर हमने बहुत कुछ दिन तक देखा था कि 1200 के टारगेट देखने को मिले थे, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया था। इसलिए हमने देखा कि जो रिफाइंड सोया तेल की जो कीमतें हैं अब नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज तेजी देखने को मिल रही है, एक रेंज देखने को मिल रही है, लेकिन रिफाइंड सोया तेल में इसको कहेंगे कि एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है विंटर सीजन की वजह से और सोयाबीन के जो लो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ये सब बात करें अगर सीपीओ की, तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया और मलेशिया ये दो देश ऐसे हैं जहां पर सीपीओ का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा होता है और भारत के अंदर क्रूड पाम ऑयल की, कच्चे पाम तेल की जो खपत है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा की जाती है और भारत सबसे ज्यादा आयात भी खाद्य तेलों के अंदर कच्चे पाम तेल का ही करता है, यानी सीपीओ का ही आयात करता है। अब मलेशिया और इंडोनेशिया में इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है, इतना उत्पादन हुआ नहीं है और वहां के जो बायोडीजल फ्यूल के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी सरकार ने जो बायोडीजल फ्यूल का जो प्रोग्राम चलाया है वो उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपना स्टॉक बना रहे हैं। वहां पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर सीपीओ के ऊपर बढ़ा दी गई है और भारत सरकार ने यहां पर सीपीओ के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया है। इन्हीं सभी वजह से हम देख रहे हैं कि सीपीओ के अंदर एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है।
तो ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की। अब जान लेते हैं कि जो दर्शकों के सवाल निकल के सामने आ रहे हैं कि दर्शकों के क्या क्या सवाल आ रहे हैं। कपास में 65, हितेश कुमार जी, इनका सवाल है कपास को लेकर कि कपास में 6500 का रेट कब तक आने की संभावना है। हितेश जी, ये तो कहना मुश्किल होगा, ये दिन और तारीख देना तो मुश्किल होगा कि कॉटन की कपास के अंदर 6500 का रेट कब तक देखने को मिल सकता है, लेकिन कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है। कपास की कीमतों में अभी तेजी ही देखने को मिल सकती है और भारत बड़े पैमाने पर अच्छी खासी जो कपास को निर्यात कर रहा है, अच्छे खासे डिस्काउंट, सस्ते दामों पर विदेशों तक अपना कपास भेज रहा है। कॉटन की जो निर्यात मांग है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, अच्छी खासी बनी हुई है और घरेलू स्तर पर भी अब जैसे गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों के अंदर भी जो कॉटन की जो खपत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब गर्मियों के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। और एक और खबर निकल के सामने आई थी कपास की कि जो इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी है उसने ग्लोबल प्रोडक्शन कॉटन का 251 लाख टन कम रहने का अनुमान भी जताया है साल 2020-21 के लिए। इन्हीं सभी खबरों की वजह से, इन्हीं सभी खबरों के रुख के चलते हम देखेंगे कि बहुत ही जल्द कपास की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि भारत पाकिस्तान को कॉटन का निर्यात कर सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कॉटन की कमी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉटन की कमी के चलते काफ़ी प्रभावित हो रखी है। मीनू सिंगल जी जुड़ी हुई हमारे साथ, जिनका सवाल आ रहा है कि इंडिया का कॉटन पाकिस्तान में कब तक जाना शुरू होगा। मीनू जी, आपको बता देते हैं कि ऐसी अभी खबरें निकल के सामने आई है, कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। डेट फिक्स जैसे ही होगी आपको भी पूरी खबर बता दी जाएगी, लेकिन इस वक्त हाल फिलहाल में जो खबर निकल के सामने आई है वो आपके साथ साझा कर देते हैं कि कॉटन के जो पाकिस्तान के अंदर कॉटन का स्टॉक इतना है नहीं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर प्रभावित हो चुकी है इस वक्त कॉटन की किल्लत से। यह इंडस्ट्री 30% रोजगार पैदा करती है, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो रोजगार देती है। चीन, भारत, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निर्यात में 60% योगदान टेक्सटाइल का ही होता है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इसका योगदान करीब 46% है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका सहयोग करीब 10% है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 278 बिलियन डॉलर की है, यानी कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए की, उसमें 10% जो हिस्सेदारी है, जो कंट्रीब्यूशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आता है। और अगर जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अभी कॉटन की किल्लत देखने को मिल रही है, अगर पाकिस्तान भारत से आयात नहीं करता है तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान भारत से आयात करता है कपास का, कॉटन का, तो वो 2 से 3 दिनों में ही कॉटन, भारत की जो कॉटन है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। लगभग 3 से 4 दिन ही लगेंगे। वहीं अगर जो पाकिस्तान है अगर दूसरे देशों से आयात करता है कॉटन का तो लगभग 2 महीने का वक्त लगेगा। और भारतीय कॉटन का जो एक्सपोर्ट है इस समय काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, इस समय काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत का कॉटन बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता है। भारत काफी सस्ते दरों पर अपना कॉटन विदेशों में निर्यात कर रहा है। और अगर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में अगर विदेशों से कॉटन का आयात करता है तो पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि भारत से ना खरीद के वो विदेशों से मंगाएगा, महंगी कॉटन मिलेगी और दूसरा 2 महीने का वक्त भी लगेगा। वहीं अगर भारत से मंगाता है तो 3 से 4 दिनों का वक्त लगेगा और सस्ती कॉटन भी मिल जाएगी। तो अभी खबरें निकल गई, ये सामने आई हैं कॉटन की। हाल फिलहाल में अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, जैसी खबरें निकल के सामने आएगी वैसे ही आपको खबर भी साझा कर दी जाएगी। राम बाबू यादव जी हैं, जिनका सवाल धनिया को लेकर आ रहे हैं कि धनिया 10,000 तक कब पहुंच जाएगा। राम बाबू जी, अभी 10,000 का लेवल काफी दूर है। अभी धनिया 8,000 का लेवल का जो जानकार और बड़े मंडी व्यापारी हैं वो अभी हाल फिलहाल के लिए 8,000 का लेवल लेके चल रहे हैं कि धनिया अभी हाल फिलहाल में बहुत ही जल्द 8,000 का लेवल दिखा सकता है। प्रोडक्शन कम है, कैरी ओवर स्टॉक कम है, निर्यात मांग बढ़ी हुई है, जो फसलें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से धनिया बहुत ही जल्द 8,000 का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। महेश यादव जी हैं, जिनका सवाल धनिया को लेकर है, धनिया करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं क्या? नहीं महेश जी, ये जो अगर आप धनिया इन लेवल्स पे बाई करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाता है, काफी रिस्क फैक्टर वाला बात हो जाती है। तो अभी आपको इन लेवल्स पे बाई नहीं करना है, निचले स्तर पर खरीदारी करनी होती है।
बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाएं, निचले स्तर पर खरीदारी करें और ऊपरी स्तर पर फिर मुनाफा कमाएं। अगर आप उस समय खरीदारी कर लेते जिस समय धनिया 6000 के लेवल पर था, तो अभी आपको अच्छा मुनाफा हो रहा होता। मार्केट टाइम्स जब धनिया 6000 6100 के लेवल पर था, तब से ही निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रहा है। और जो खबर निकल के सामने आई है, पूजा जी जुड़े हुए हैं, इनके सवाल है कॉटन सीड ऑयल के को लेकर, बिनौला खल को लेकर कि बिनौला खल 2400 की रेंज में कब दिखाएगा। जी दिन और तारीख देना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। कॉटन की और कॉटन सीड ऑयल की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं तेजी की, उन्हीं के चलते हम बहुत ही जल्द देखेंगे कि बिनौला खल के अंदर 2400 का लेवल देखने को मिल पाएगा। और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, मोहम्मद आरिफ का सवाल है कि चना 5500 तक हो सकता है क्या। मोहम्मद आरिफ जी, अभी चना आज 5000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया है। चना बहुत दिनों से एक रेंज बाउंड में हमने देखा था, 4000 से लेकर हमने 4900 तक का लेवल आते हुए देखा है। अभी 5000 का आंकड़ा पार किया है। अब देखना यह होगा कि चना 5000 के ऊपर कब तक सस्टेन रह पाता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी तो चने के अंदर तेजी ही है, लेकिन जो चने के जो बड़े व्यापारी है, मैं मार्केट एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, चने व्यापारी की बात कर रहा हूं, जो मंडियों में बैठते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं मंडियों के, उनके द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चने का जो रकबा है इस साल बड़ा है, उत्पादन बड़ा है, लेकिन सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर। असल में हाल फिलहाल में वैसा देखने को नहीं मिला है। चने की जो फसल है प्रभावित हुई है और चने का जो रकबा है उस हिसाब से देखने को नहीं मिला है जैसा सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है। ऐसा मंडी व्यापारियों का कहना है, जो चने के बड़े मंडी व्यापारी हैं। और अगर ऐसा ही रहता है और इस साल उनके अनुसार जो खपत है वो भी ज्यादा रहने का अनुमान है, इन्हीं के चलते चना उनके अनुसार 6000 के भी पार जा सकता है। लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या चना 6000 के पार जा सकता है या फिर एक बार फिर से एमएसपी पर ही देखने को मिलेगा। अब ये वक्त ही बताएगा। आज हाल फिलहाल चने ने 5000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। कैस्टर को लेकर सवाल आ रहे हैं, कमलेश ठक्कर जी का सवाल है कि कैस्टर में 5000 का लेवल कब तक होगा। कमलेश जी, आपको बता दें कि कैस्टर में तेजी का ही रुझान है। कैस्टर की जो निर्यात मांग है वो बढ़ी हुई है। चीन की तरफ से, चाइना की तरफ से कैस्टर की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ सकती है, बड़े पैमाने पर निकल के सामने आएगी। चाइना की तरफ से काफी अच्छे लेवल्स देखेंगे हम कैस्टर सीड में बहुत ही जल्द, और 5000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक कैस्टर सीड के अंदर अगर निर्यात मांग लगातार बढ़ी ही रहती है तो बहुत ही जल्द कैस्टर सीड 5000 का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बासमती राइस के बारे में सवाल है कि सुरेंद्र बेनीवाल जी का कि बासमती राइस के बारे में बताओ। चावलों में तेजी का ही रुझान है, निर्यात मांग बढ़ ही रही है। बांग्लादेश के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर भारत का जो चावल है वो ही जा रहा है, निर्यात मांग बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में तेजी की ही उम्मीद है। भारत खन्ना जी हैं, तुअर में क्या करें। जी, तुअर की दालों में भी तेजी का ही रुझान है। चने के साथ साथ अन्य दाल दलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। और तुअर की जो फसलें हैं इस साल खराब देखने को मिली है काफी जगहों पर, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इस साल तुअर का जो उत्पादन है, तुअर का जो प्रोडक्शन है वो भी कम ही देखने को मिलेगा। आपके साथ पूरी खबर साझा कर देते हैं। आपको बता दें कि कम पैदावार देखने को मिल सकती है इस बार तुअर की। कम पैदावार की आशंकाओं के बीच देश भर की मंडियों में अरहर दाल की जो कीमतें हैं वो तेजी आई है। मंडियों में तुअर दाल अपने इस एमएसपी से इस वक्त ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। तुअर दाल इस वक्त मंडियों के अंदर एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अरहर दाल की एमएसपी 6000 रुपये क्विंटल तय कर रखी है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र और कर्नाटक की मंडियों में यह 6100 से लेकर 7250 रुपये में बिक रही है प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि एमएसपी से ऊपर ही बिकती हुई नजर आ रही है। और बढ़ी हुई कीमतों के कारण नाफेड महाराष्ट्र में तुअर दाल की खरीदी नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि नाफेड ने 5 राज्यों में 15 लाख टन अरहर दाल की खरीदी करने का टारगेट रखा है। और इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन यानी आईपीजीए के चेयरमैन ने कहा है कि इस साल तुअर दाल का उत्पादन 40 टन होने की उम्मीद थी, लेकिन अब अरहर के पैदावार में गिरावट आने की आशंका है और यह 38 लाख टन तक रह सकती है। वहीं इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि अरहर का उत्पादन 32 से 35 लाख टन तक रहने की संभावना है। यानी कि आईपीजीए जो कि इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन है, उसके अनुसार जो पहले जो उत्पादन का अनुमान लगाया गया था तुअर दाल की फसल का, वो लगभग 40 लाख टन का लगाया गया था, जो कि अब घटकर 38 लाख टन का हो गया है। वहीं इस वक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर तुअर दाल अपने एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। तुअर दाल की एमएसपी इस वक्त केंद्र सरकार ने 6000 रुपये निर्धारित की रखी है
लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर तुअर दाल 6100 से लेकर 7250 रुपए क्विंटल की दर से बिकती हुई नजर आ रही है। इन्हीं कारणों से हम देख रहे हैं कि तुअर दाल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।